बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 2 अगस्त 2023 है, दिन है जी वेंसडे, बुध का। 525 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। यूक्रेन मेड अ बिग मिस्टेक। स्टेटमेंट सुने कि यूक्रेन ने बहुत बड़ी गलती की है और यूक्रेन को ये गलती नहीं करना चाहिए थी। ये स्टेटमेंट रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की नहीं है, ना ही रशिया के किसी हाई रैंक ऑफिशियल की ये स्टेटमेंट है, बल्कि स्टेटमेंट है पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर की, जिन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मुखातिब करते हुए एक लंबा चौड़ा बयान भी दागा ट्विटर के ऊपर और एक वार्निंग भी यूक्रेन के लिए जारी की गई पोलैंड की जानिब से। अब ये सिचुएशन ठीक वैसी बनती नज़र आ रही है यूक्रेन के लिए कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो जो इंटेलिजेंस शेयर की जा रही थी रशिया की जानिब से कि यूक्रेन को रशिया वार्न कर रहा था कि इन्हें अपना दोस्त यार मत समझो, तुम इनके लिए एक कंधे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। जब इन्हें मौका मिला तो ये अपने हिस्टोरिक इलाके लेकर 9-2-11 हो जाएंगे। तो ठीक वैसी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के एक जानिब रशिया है जिसके साथ यूक्रेन मुकम्मल तौर पर बिगाड़ चुका है। आज जिस तरह की हरकतें यूक्रेन की जानिब से की गई वो भी आपको बताऊंगा। और पोलैंड के साथ जो नेटो ममालिक हैं उनके साथ क्या बदमज़गी चल रही है, ना सिर्फ यूक्रेन की बल्कि बेलारूस और पोलैंड के दरमियान भी बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स का तबादला आज फिर से होता रहा। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। खैर, पोलैंड बेलारूस की समझ आती है, लेकिन यूक्रेन और पोलैंड की पहले समझ नहीं आ रही थी, अब मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स हम डिस्कस करते रहते हैं जब से जंग स्टार्ट हुई कि इस जंग का फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का आखिरकार हदफ है क्या? तो मैं आपको ये नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा, मैं आपको समझाऊंगा। और इस जंग का फ्यूचर अगर इसी तरह से ये जंग आगे की जानिब बढ़ती रही तो इस जंग का फ्यूचर ये नक्शा होने वाला है। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। पोलैंड की जानिब से यूक्रेन को जो शटअप कॉल आज दी गई है, ये बदमज़गी आगे कहाँ तक जा सकती है? पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान ये जो बदमज़गी चल निकली है कहाँ पर जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि रशिया की साइड से यूक्रेन को जो सरप्राइजेस आज मिले, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि यूक्रेन की जानिब से दोबारा से रशिया के दारुल हुकूमत को टारगेट किया गया था। तो रशिया ने आज रिटेलिएशन रशिया के सामने आई और रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत को टारगेट किया। ना सिर्फ यूक्रेन के दारुल हुकूमत को बल्कि पोर्ट सिटी ओडेसा भी एक मरतबा फिर से रशिया की हैवी स्ट्राइक्स का निशाना बना। यूक्रेन के दारुल हुकूमत की जहाँ तक बात करें तो यूक्रेन की वज़ीर दिफा ने जो स्टेटमेंट जारी की, यूक्रेन की वज़ीर दिफा ने कहा कि 10 से ज़्यादा ड्रोन्स दागे गए रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर और 10 के 10 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से सामने आया। माइनर जो डैमेज है बिल्डिंग का, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही होंगी, ये माइनर सी डैमेज हुई बिल्डिंग्स। और इसकी वजह यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये बताई कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो ड्रोन्स मार गिराए थे तो उनका मलबा कुछ ऊंची इमारतों से जाकर टकराया, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन कैजुअलिटीज़ कोई रिपोर्ट नहीं हुई कीव के अंदर, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर। जहाँ तक बात करें ओडेसा की तो ओडेसा के विजुअल्स आपको नज़र आ रहे होंगे और ओडेसा पर बहुत हैवी किस्म की स्ट्राइक्स थी रशिया की और पोर्ट्स को टारगेट किया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि पोर्ट्स को टारगेट किया है रशिया ने, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसी तरह की स्टेटमेंट जारी की कि ना ग्रेन ना ही पोर्ट्स हमारा टारगेट हैं, बल्कि ये जो ग्रेन की आड़ में असलहा, गोला बारूद और फौजी छुपाकर यूक्रेन ने रखे हुए हैं वो हमारा टारगेट था और हमने सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर। ये आपको विजुअल्स नज़र आ रहे होंगे। और इन स्ट्राइक्स के दौरान जो एक पोर्ट हिट हुई जो रशिया का टारगेट थी वो वही पोर्ट थी जहां पर 4-6 रोज़ कबल रशिया ने पहले भी मिसाइल्स दागे थे। और ये जो पोर्ट है ये रोमानिया से, जो कि नेटो मुल्क है, उससे 200 मीटर्स के फासले पर है, किलोमीटर्स नहीं मीटर्स के फासले पर। मैं आपको विजुअल्स दिखा देता हूँ। जो रोमानिया से विजुअल्स सामने आएगी, आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, यानी कि रोमानिया से खड़े होकर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओडेसा की ये पोर्ट रोमानिया से कितने फासले पर है, जिसको लेकर रोमानिया ने बहुत ज़्यादा कंसर्न जाहिर किए। रोमानिया की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि एक मरतबा फिर से रशिया की जानिब से जो पोर्ट टारगेट की गई वो हमारे बॉर्डर के बहुत करीब है और ये इस तरह से आग से खेलने के मुतरादिफ है। रोमानिया ने कहा कि इस तरह की स्ट्राइक्स जो रशिया की जानिब से की जा रही हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। ग्रेन की डील को बहाल करने का मुतालबा भी रोमानिया के ऑफिशियल्स की जानिब से सामने आया और साथ ही रोमानिया ने वार्न किया
रशिया को कि मत भूलो कि इससे चंद मीटर्स के फासले पर नेटो टेरिटरी है और तुम बहुत ज़्यादा रिस्की किस्म की स्ट्राइक्स कर रहे हो। अगर एक भी मिसाइल इधर उधर हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस स्वेयर किस्म के हो सकते हैं। इसलिए रशिया को इस तरह की पोर्ट्स को, इस तरह के सेंसिटिव पोर्ट्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। कंसर्न्स तो पोलैंड ने भी जाहिर किए। पोलैंड का मैंने आपको गुज़िश्ता रोज़ बताया था कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि वागनर के 100 फाइटर्स पहुंचे हैं हमारे बॉर्डर पर, और इनके मकासद भी पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने बताते हुए कहा था कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है ये कि वागनर के फौजी जो हैं हमारे बॉर्डर की जानिब आ रहे हैं, अगर आगे बढ़े तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेयर होंगे, नेटो टेरिटरी है वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से की गई थी। आज दोबारा से पोलैंड की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। पोलैंड ने इल्ज़ाम आयद किया, पोलैंड ने क्लेम किया कि बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर्स ने वायलेट की हमारी एयर स्पेस के अंदर। बेलारूस के 2 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो दाखिल हुए। अब जो बाइडन जो हैं वो उंगली उठा उठा कर कहते हैं सिंगल इंच। अगर 2 हेलीकॉप्टर्स बेलारूस के दाखिल हुए और आपके एयर स्पेस को वायलेट किया तो फिर नेटो का वो जो ईस्टर्न फ्लैंक है, मजबूत सा ईस्टर्न फ्लैंक, वो कहाँ था। खैर पोलैंड की अथॉरिटीज़ ने कहा कि अब ये जो हेलीकॉप्टर्स क्रॉस कर गए, हमारे एयर स्पेस के अंदर आ गए। पहले वागनर के जो फाइटर्स हैं वो बेलारूस के अंदर आ चुके हैं। 14वां जो कॉन्वॉय है बेलारूस के अंदर पहुंच चुका है वागनर्स का, ये भी आज ही की खबर है। तो पोलैंड की जानिब से कहा गया कि बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो गया मामला, पानी सर से ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए हम अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा रहे हैं। यानी कि 1-2 हज़ार ट्रूप्स पहले इजाफा किया गया था पोलैंड की जानिब से अपने बॉर्डर के ऊपर, अब मज़ीद हज़ारों जो फौजी हैं वो सरहद पर भेजने का क्या मतलब है। क्या बेलारूस से या रशिया से लड़ाई होने वाली है नेटो ममालिक की? ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया कि पोलैंड का मकसद कुछ और है। पोलैंड का मकसद है यूक्रेन के वेस्टर्न साइड को, जो कि हिस्टोरिकली पोलैंड क्लेम करता है, उसको कंट्रोल करना। और इसी वजह से पोलैंड की जानिब से फॉल्स फ्लैग किस्म की स्टेटमेंट्स, ये फॉल्स फ्लैग किस्म के ऑपरेशन सामने आ रहे हैं, जिनको अमेरिका ने भी डिनाई किया। जब अमेरिका से सवाल किया गया, व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी से सवाल किया गया कि क्या बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स ने वायलेट किया नेटो टेरिटरी को, तो जॉन किर्बी का कहना था कि हमें नहीं पता, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन अगर पोलैंड कह रहा है तो इसमें कोई सदाकत तो होगी, और हम मॉनिटर कर रहे हैं वागनर्स की मूवमेंट को भी, और बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर जो टेंशन्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं। यानी कि जॉन किर्बी ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या नेटो टेरिटरी को वायलेट किया, पोलैंड के एयर स्पेस को वायलेट किया बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स ने या फिर नहीं। पोलैंड का मकसद सिर्फ एक है, यूक्रेन की वेस्टर्न साइड को कंट्रोल करना। और आज जिस तरह की बदमज़गी पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान देखने को मिली, तो उससे वाज़ेह होता है कि पोलैंड के इरादे हैं क्या। हुआ ये कि पोलैंड के एक हाई रैंक ऑफिशियल ने कैमरे के सामने बैठकर, पोलैंड के हाई रैंक ऑफिशियल ने जब इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया यूक्रेन की मदद इमदाद से मुतालिक, तो पोलैंड ने कहा कि ना सिर्फ हम बल्कि तमाम नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहे हैं, और यूक्रेन को शुक्रगुजार होना चाहिए, यूक्रेन को थोड़ा सा थैंक यू करना चाहिए। ये इंटरव्यू था और ये स्टेटमेंट थी जिसको लेकर यूक्रेन ने क्या किया। यूक्रेन ने जो पोलैंड के एम्बेसडर हैं उनको तलब करके एहतजाज किया, अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में तलब किया और एहतजाज किया कि ये किस तरह के कमेंट्स तुम पास कर रहे हो, क्या हम शुक्रगुजारी नहीं करते, क्या हम थैंक यू तुम्हारा नहीं करते। इस तरह के जो कमेंट्स हैं उनको वापस लेने का मुतालबा यूक्रेन की जानिब से सामने आया, जिस पर अब पोलैंड की जानिब से क्या स्टेटमेंट सामने आनी चाहिए थी। पोलैंड की जानिब से अपने उस ऑफिशियल को या तो समझाना चाहिए था या फिर उसकी स्टेटमेंट को पोलैंड को वापस लेना चाहिए था कि नहीं, हमारे ऑफिशियल के कहने का ये मतलब नहीं था और वो मतलब नहीं था। इस तरह से मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे जो ऑफिशियल ने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की, और जो कुछ यूक्रेन ने किया वो एक बहुत बड़ी गलती थी यूक्रेन की। हमारे जो एम्बेसडर हैं उनको तलब करना यूक्रेन की बहुत बड़ी गलती थी। यूक्रेन अपनी हरकतों पर गौर करे। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर आगे बढ़े। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, वी विल ऑलवेज डिफेंड पोलैंड्स गुड नेम, इट्स सिक्योरिटी and the interest of no other country will ever prevail over the interest of the Republic of Poland. पोलैंड के इंटरेस्ट पर
हम किसी भी मुल्क के इंटरेस्ट्स को तरजीह नहीं देते। ये पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक तरह से शटअप कॉल दी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और उन्हें याद करवाया कि मत भूलो कि तुम नाशुक्रे तो हो, मत भूलो कि हमने भर भर कर तुम्हें मदद इमदाद प्रोवाइड की और तुम हर प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह का मुंह बनाते हो जैसे हमने तुम्हें कोई एक गोली भी नहीं दी, एक गोला भी नहीं दिया। तो इस तरह की नाशुक्री जो है उससे बाज रहने की अगर स्टेटमेंट हमारे ऑफिशियल की जानिब से जारी की गई तो उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुमने गलत किया कि हमारे एम्बेसडर को तलब किया और तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और अभी तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूक्रेन की जानिब से या फिर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से माहौल को ठंडा करने के लिए कोई स्टेटमेंट फिलहाल तक सामने नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। यूक्रेन की ये जो हरकतें हैं, यूक्रेन के सदर जो हैं उनका सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी अपडेट हो जाता है। नेटो का समिट आपको याद होगा जहां पर बहुत बड़ी बड़ी धमकियां लगाते हुए नेटो के समिट में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे और वहां पर जाकर भीगी बिल्ली बन गए और भीगी बिल्ली की तरह वापस आ गए। तो यहाँ पर भी पोलैंड के मामले में भी यूक्रेन के सदर बहुत जल्दी यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पोलैंड से नेटो मुल्क है, इससे पंगा जो है वो वारे में नहीं है। और ये भी पता लग गया यूक्रेन के सदर को कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन समझा ठीक रहे थे कि ये तुम्हारे यार दोस्त नहीं है। हिस्ट्री अगर बैकग्राउंड देखें तो तुम एक्स सोवियत स्टेट हो और तुम्हारे से हिस्टोरिकल इनका ग्रज है, एक दुश्मनी है, ये तुम्हारे इलाके क्लेम करते हैं। तो ये किस तरह से तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं जिन्हें तुम अपना दोस्त समझ रहे हो और इस तरह की हरकतें कर रहे हो। जो वीडियो आपको नजर आ रही है ये वीडियो है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की, और यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में ये एक मॉन्यूमेंट है जिसे कहा जाता है मदरलैंड मॉन्यूमेंट। ये मॉन्यूमेंट आज का नहीं है बल्कि ये जंगे अजीम दोम का ये मॉन्यूमेंट है, जिसमें रशिया की विक्ट्री को यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट में दिखाया गया कि किस तरह से एक खातून जो है वो एक तलवार और ढाल लेकर खड़ी है। तो इस मॉन्यूमेंट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सिंबल बना हुआ है ये सोवियत के फ्लैग के ऊपर जो सिंबल था वो इस मॉन्यूमेंट की ढाल के ऊपर जो सिंबल है वो सोवियत का सिंबल था, सोवियत के फ्लैग का सिंबल था। इसको तब्दील किया यूक्रेन ने और इसका आगाज़ जो है वो जुलाई के आखिरी हफ्ते में कर दिया गया था और अब ये मॉन्यूमेंट जो है वो तकरीबन तब्दील हो गया है सिंबल। अब इसकी जगह पर जो यूक्रेन का सिंबल है, यूक्रेन का जो नाटसी से मिलता जुलता सिंबल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वो अब इसकी जगह पर चिपकाया जाएगा और मॉन्यूमेंट खैर उसी तरह से वहीं पर खड़ा रहेगा। यानी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया की वजह से यूरोप को विक्ट्री मिली थी, वरना पूरे के पूरे यूरोप को नाटसी जो हिटलर है, जर्मनी है, वो खा पी गया था। और किस तरह से ना सिर्फ पूरे के पूरे यूरोप के ऊपर बल्कि स्पेशली पोलैंड के ऊपर बहुत बड़ा एहसान रशिया का है। मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बना रखी है, एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। खैर इस तरह की हरकतें जो यूक्रेन की जानिब से की जा रही हैं पहली मर्तबा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे दर्जनों मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो यूक्रेन के सदर गिरा चुके हैं, उन्हें मिसमार कर चुके हैं और सोवियत का, रशिया का नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन से, लेकिन तारीख नहीं मिटा सकते। तारीख किस तरह से मिटाएंगे? तारीख नहीं भूले, ना पोलैंड भूला है, ना हंगरी भूला, ना ही रोमेनिया भूला अपनी तारीख, अपने इलाके जो हिस्टोरिकली ये ममालिक क्लेम करते हैं यूक्रेन के इलाके हैं, वो इनकी यादों में अभी तक हैं और ये मौके की ताक में हैं। इसीलिए इस तरह के बहाने, वागनर्स का बहाना, हेलीकॉप्टर्स ने एयर स्पेस को वायलेट कर दिया, इस तरह के बहाने बनाकर पोलैंड कर क्या रहा है? पोलैंड अपने जो ईस्टर्न बॉर्डर है, नेटो का जो ईस्टर्न फ्लैंक है, वहाँ पर अपनी फौजों की तादाद बढ़ा रहा है ताकि मौका देखते ही पोलैंड अपने वेस्टर्न साइड के जो इलाके हैं वो लेकर 9-2-11 हो जाए और मौका पूरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रोवाइड कर चुके हैं। रशिया ने अपने बैटलशिप भी उतार दिए हैं बाल्टिक सी के अंदर और रशिया वहां पर अपनी पावर दिखा रहा है। नेवी की पावर रशिया की जानिब से दिखाई जा रही है। वागनर्स जो हैं वो बेलारूस के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। रशिया के मिसाइल्स अब जाकर नेटो टेरिटरी से 200 मीटर्स की दूरी पर जाकर रशिया के मिसाइल्स गिर रहे हैं और मैदान जंग के अंदर जो नेटो का फौजी है उसको कितनी मार पड़ रही है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करने के बावजूद इनके लबों पर फतह का कोई नामो निशान नहीं है। सिर्फ शिकायत है कि हमें F-16 फाइटर जेट्स नहीं मिल रहे, हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं मिल रहे, हमारे काउंटर ऑफेंसिव के फेलियर की ये वजह है और वो वजह है। इस तरह की बातें यूक्रेन के सदर की जानिब से की जा रही हैं जो कि अब इन नेटो ममालिक को मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी हैं कि अगले 1.5 साल भी
यूक्रेन के सदर को अगर ये इसी तरह भर भर कर गोला बारूद असलहा प्रोवाइड करते रहे तब भी रिजल्ट्स यही होंगे जो आजकल मैदान जंग के अंदर रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ कीव, ना सिर्फ ओडेसा, बल्कि मैं आपको बता दूं कि ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन के अंदर भी खरसन का रीजन हो या फिर सुमे रीजन हो, खार्किव हो, वहां पर भी रशिया की 50 से ज़्यादा स्ट्राइक्स गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई। अब यूक्रेन क्या करेगा? यूक्रेन करेगा तखरीबकारियाँ और दहशत गर्दाना टाइप जो हमले होते हैं, चोरी छुपे, ड्रोन आया, इधर से गया, उधर से गया, अटैक छोटा सा होता है लेकिन शोर बहुत ज़्यादा। यूरोपियन मीडिया, मगरबी मीडिया शोर बहुत ज़्यादा मचाते हैं और ये बात अब नेटो ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज़ को समझ आ चुकी है। और पोप फ्रांसिस ने रिक्वेस्ट की यूरोपियन कंट्रीज से कि थोड़ा सा जनाब जिगरा दिखाओ, थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करते हुए पीस की जानिब आओ, टेबल पर बैठो और ये जंग जैसे भी ख़त्म होती है, अगर रशिया को इलाके देने पड़ते हैं तो दे दो, जान छुड़ाओ, क्योंकि जिस जानिब ये जंग जाती हुई नज़र आ रही है। अब पोप फ्रांसिस ने भी यूरोप को एक मुफीद मशवरा दिया, अगर यूरोप की समझ में आ जाए, और यूरोप की समझ में आ रहा है। और एक और चांस भी है जो सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ी बैठक लगने वाली है, उसमें भी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ ये कोशिश करेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकल जाए इस जंग से दौड़ लगाने का। अगर ये बैठक भी कामयाब नहीं होती जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर है, या फिर ये बदमज़गी जो पोलैंड के दरमियान और यूक्रेन के दरमियान चल निकली है, नेटो को यूक्रेन की डिमांड्स से जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर ये बदमज़गी भी आगे नहीं बढ़ती और बातचीत की टेबल पर ये जंग किसी तौर नहीं आती, सऊदी अरेबिया के अंदर होने वाले मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाते हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि नाकाम ही होंगे, क्योंकि कोई सलूशन बातचीत की टेबल पर, बदनीयती पर मबनी इस जंग का, इस तनाज़े का कोई सलूशन बातचीत की टेबल पर नहीं है। और अगर ये बदमज़गी इन ममालिक की आपस की जो बदमज़गी है ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। ये नेटो ममालिक और यूक्रेन जो हैं ये एक ग्रुप के अंदर हैं, ये एक दूसरे से बिगाड़ जो है वो आखिरी हद तक नहीं बिगाड़ सकते एक दूसरे से। लेकिन हाँ, अगर नौबत ऐसी आ गई तो फिर ये है फ्यूचर, जो मैप आपको नज़र आ रहा है, यूक्रेन का फ्यूचर है ये कि ब्लैक सी से पूरे का पूरा यूक्रेन जो है वो कट जाएगा और रशिया ओडेसा तक, जो मोल्दोवा का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया है, वहाँ तक रशिया यूक्रेन को कंट्रोल कर लेगा। और इसके अलावा जो कीव का फ्यूचर है, जो यूक्रेन का फ्यूचर है, उसकी वेस्टर्न साइड ये आपको नज़र आ रही है येलो कलर में, ये पोलैंड हिस्टोरिकली पोलैंड का ही था। ये जो यूक्रेन की वेस्टर्न साइड है तो ये पोलैंड लेकर उड़ जाएगा, जिसकी तैयारियां पोलैंड ने मुकम्मल तौर पर बॉर्डर पर अपने ट्रूप्स की तादाद में, जो वागनर्स का बहाना है या फिर बेलारूस के हेलीकॉप्टर्स का बहाना लेकर पोलैंड ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। और पोलैंड और यूक्रेन के साथ जो बदमज़गी है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो पोलैंड तैयार बैठा हुआ अपना वेस्टर्न हिस्सा लेकर जाने के लिए। नीचे ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा होगा हंगरी जो है वो ज़करपात्या क्लेम करता है, यूक्रेन का एक इलाका है ज़करपात्या, उसको हंगरी क्लेम करता है हिस्टोरिकली। तो हंगरी जो है वो ज़करपात्या लेकर उड़ जाएगा। और रोमेनिया भी कुछ हिस्सा यूक्रेन का छोटा सा एक इलाका रोमेनिया भी क्लेम करता है जंग अज़ीम दोम से कबल। और रोमेनिया भी इंतज़ार में बैठा हुआ है कि अगर यहाँ पर बंदर बांट हुई तो मैं भी अपना हिस्टोरिक इलाका लेकर उड़ जाऊंगा। तो इस वक्त अगर इस तरह से जंग आगे की जानिब बढ़ती रही जिस तरह से इस वक्त हमें नज़र आ रही है, और कोई बातचीत, कोई मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, जो कि कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जो बदमज़गी नेटो और यूक्रेन के दरमियान चल निकली है, अगर ये बदमज़गी भी आगे नहीं बढ़ती, जो कि बढ़ नहीं सकती, ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बिगाड़ कर रशिया से किस तरह से लड़ सकते हैं। अगर ये बदमज़गी भी नहीं बढ़ती तो फिर ये फ्यूचर है यूक्रेन का, जो कि इस नक्शे के अंदर आपको नज़र आ रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है 5 और 6 अगस्त का दिन, और साथ ही पोप फ्रांसिस की जानिब से एक मुफीद मशवरा भी यूरोप को दे दिया गया है। और यूरोप भी बहुत ज़्यादा ना सिर्फ बेलारूस की साइड से, ना सिर्फ ओडेसा की साइड से, बल्कि अब यूक्रेन की साइड से भी यूरोप को बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस होने लगा है। तो कौन सा दरमियानी रास्ता निकालने में सऊदी अरब के MBS की मौजूदगी में कामयाब होंगे, या फिर ये मुज़ाकरात का जो बहुत बड़ा दौर, बहुत बड़ी बैठक है, ये भी पहले के मुज़ाकरात की जो बैठकें लग चुकी हैं उनकी तरह ही नाकाम हो जाएगी। एक और ख़बर लास्ट में शेयर करता चलूँ आपके साथ कि तुर्की का दौरा एक्सपेक्टेड है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का। आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई और ग्रेन की डील को बहाल करने पर बात हुई। और इसके साथ ही तुर्की की जानिब से अनाउंस किया गया कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत जल्द तुर्की का दौरा भी कर सकते हैं, लेकिन डेट, कोई स्पेसिफिक डेट
तुर्की की जानिब से अभी तक नहीं बताई गई। नज़र रखेंगे इस दौरे पर भी और मुज़ाकरात पर भी, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।